नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें, क्योंकि भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और सभी संकटों को आपसे दूर कर देंगे। दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि आप जो सफलता का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, वही बड़ी सफलता आपको अब मिलने जा रही है। आज का यह संदेश केवल एक साधारण राशिफल नहीं, बल्कि उस समय का संकेत है जब वर्षों का संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदलना शुरू हो सकता है। यदि आपने लंबे समय तक मेहनत की है, बार बार असफलता देखी है अपने जीवन में, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई है, आर्थिक तंगी झेली है, नौकरी या व्यापार में रुकावटों का सामना किया और फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा, तो आज आपके आसपास बनने वाले ग्रह योग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे सकते हैं। इस समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ग्रह ऐसे योग बनाते हैं जो वर्षों की तपस्या का फल एक ही अवधि में दिलाने की क्षमता रखते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है और शनि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले व्यक्ति को परखता है, फिर उसे स्थायी सफलता देता है। आपने जो देरी, अपमान, असफलता, आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव और जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि शनि जिस व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहता है, उसे पहले कठिन परिस्थितियों से गुजारता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि जीवन ने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो संभव है कि समय अब धीरे धीरे आपके पक्ष में लौट रहा हो। आज आपके आसपास ग्रहों की स्थिति तुम्हारे लिए विशेष महत्व रखती है। इस अवधि में गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और केतु अपने अपने क्षेत्र में ऐसे संकेत देते हैं जो करियर, धन, भाग्य, परिवार, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, संपत्ति और आध्यात्मिक उन्नति तक प्रभाव डाल सकते हैं। यह समय केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा बदलने का भी संकेत हो सकता है। सबसे पहले शनि की भूमिका समझिए। शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य, न्याय और देर से मिलने वाले फल का कारक है। यदि आपने किसी का अधिकार नहीं छीना, आज तक ईमानदारी से काम किया, माता पिता या गुरु का सम्मान किया और कठिन समय में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटी, तो शनि आपके पक्ष में परिणाम देना शुरू कर सकता है। इस राशि वालों की सफलता अक्सर अचानक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि एक दिन में भाग्य चमक गया, जबकि वास्तव में वह सफलता लंबे समय से तैयार हो रही होती है। अब गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धर्म, विवाह, संतान, उच्च शिक्षा और बड़े अवसरों का ग्रह माना जाता है। इस समय गुरु का प्रभाव यह संकेत देता है कि लंबे समय से अटके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कार्य में सफलता चाहते हैं या व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं, तो गुरु का प्रभाव आपके लिए अवसर का द्वार खोल सकता है। लेकिन गुरु एक बात स्पष्ट करता है, वह अवसर देता है, आलस का समर्थन नहीं करता। इसलिए यह समय तैयारी, अध्ययन, कौशल और सही निर्णय का समय है। सूर्य का प्रभाव आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। यदि आपको किसी जिम्मेदारी, नेतृत्व पद, सरकारी संपर्क, प्रशासनिक कार्य या सामाजिक मंच पर स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिले, तो इनमें पीछे मत हटिए। पिछले समय की असफलताओं ने आपके भीतर जो डर पैदा किया है, उसे अब छोड़ना होगा। सूर्य कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वही सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाइए, अपनी वाणी को स्पष्ट रखिए और निर्णय लेने से मत डरिए। बुध ग्रह इस समय आपके संचार, व्यापार, दस्तावेज, समझौते, तकनीक, शिक्षा और बुद्धि पर प्रभाव डाल सकता है। यदि आप लेखन, शिक्षण, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल कार्य, ऑनलाइन व्यापार, मार्केटिंग या किसी बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बुध लाभ दे सकता है। लेकिन सावधानी यह है कि बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, किसी के कहने पर पैसा या समय निवेश न करें
और हर आर्थिक लेन देन का लिखित प्रमाण रखें। छोटी लापरवाही बड़े विवाद का कारण यह समय बन सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, शुक्र ग्रह सुख, वाहन, घर, दाम्पत्य प्रेम और आर्थिक सुविधा का कारक है। इस समय परिवार में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है, घर में नई वस्तु आ सकती है, वाहन संबंधी योजना बन सकती है या दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। यदि विवाह योग्य आयु है, उम्र है, तो योग्य संबंध मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन शुक्र एक परीक्षा भी लेता है। अनुचित संबंध, दिखावा, अत्यधिक खर्च और विशालता की अति इस समय हानिकारक पहुंचा सकता है। राहु अचानक लाभ और अचानक भ्रम दोनों का ग्रह है। यदि आपका कार्य तकनीक, इंटरनेट, विदेश, आइडिया, मीडिया, राजनीतिक, नेटवर्किंग या किसी नए क्षेत्र से जुड़ा है तो राहु अवसर दे सकता है। लेकिन जल्दी अमीर बनने की योजना, निवेश, बिना जांच के साझेदारी या लालच में आकर बड़ा आर्थिक जोखिम लेना इस समय भारी नुकसान पहुंचा सकता है। राहु चमक दिखाता है लेकिन विवेक की परीक्षा भी लेता है। केतु का प्रभाव आपको आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और पुराने कर्मों की ओर ले जा सकता है। संभव है कि इस समय कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो, कुछ आदतें टूटे या आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करें। हर संबंध जीवन के लिए नहीं होता। जिस लोगों ने केवल तनाव, अपमान और नकारात्मकता दी है, उनसे दूरी बनाना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। अब धन के क्षेत्र की बात करें, लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, संपत्ति संबंधी कार्य आगे बढ़ सकता है या परिवार के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो वेतन, पद, जिम्मेदारी या सम्मान में वृद्धि के योग्य बन सकता है। यदि व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों की वापसी, नए अनुबंध विस्तार की योजना या तकनीकी सुधार लाभ दे सकते हैं। लेकिन उधार के बड़े लेन देन और बिना दस्तावेज वाले समझौते से बचना होगा। करियर के क्षेत्र में यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं किसी क्षेत्र में। इंटरव्यू, चयन, प्रमोशन, विभाग परिवर्तन, नई नौकरी, सरकारी अवसर या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो योजना बनाकर आगे बढ़ें। यह समय जल्दबाजी नहीं, रणनीतिक आवश्यक है। परिवार के क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां कम हो सकती है। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। किसी सदस्य की सफलता से घर का वातावरण बदल सकता है या बुजुर्गों का सहयोग मिल सकता है। यदि परिवार में संपत्ति, धन या जिम्मेदारी को लेकर विवाद रहा है तो समाधान की दिशा बन सकती है, लेकिन अहंकार और क्रोध से बचना होगा। विवाह और प्रेम के क्षेत्र में शुक्र और गुरु का प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए योग्य संबंध मिलने की संभावना है। विवाहित लोगों के लिए संवाद बढ़ाना आवश्यक होगा। यदि आपने पिछले समय में जीवन साथी की अपेक्षा की है तो अब संबंध सुधारने का समय है। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद मत बनाने दीजिए। यह समय यह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि का प्रभाव हड्डियों, घुटनों, कमर, नसों, नींद और लंबे समय की थकान पर देने का संकेत देता है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, अत्यधिक स्क्रीन समय और तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नियमित दिनचर्या, योग्य परिणाम, पर्याप्त जल और समय पर भोजन इस अवधि में अत्यंत लाभकारी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत, इस राशि पर भगवान शिव और शनि के विशेष कृपा मानी जाती है। यदि आपने सोमवार को शिव पूजा की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप किया, पीपल की वृक्ष की सेवा की, शनिदेव के मंदिर में तिल का तेल अर्पित किया, काले तिल का दान किया या किसी जरूरतमंद की सहायता की तो ऐसे कर्म इस समय शुभ फल देने का क्षमता रखते हैं। तो ऐसे आप जरूर करिए। वैदिक परंपरा कहती है कि शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सत्य बोलना और झूठों से दूर रहना, झूठी बातों से दूर रहना और खुद अहंकार से बचना। अब एक प्रश्न जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो सकता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति को लंबे समय संघर्ष के बाद अचानक स्थायी सफलता मिलती है तो उनमें वर्तमान कर्मों के साथ साथ संचित कर्मों की भी भूमिका मानी जाती है। यदि आपने पिछले समय में धर्म, दान, सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान और
ईश्वर में विश्वास बनाए रखा तो यह समय उन कर्मों के फल को सक्रिय कर सकता है। लेकिन सावधानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अहंकार, क्रोध, परिवार की अपेक्षा, गुरुजनों का अनादर, अनैतिक संबंध, नशा, झूठ और किसी का धन रोकना इस समय सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष रूप से यदि सफलता के संकेत मिलने लगे तो दिखावा और अत्यधिक खर्च करने की गलती नहीं करनी है। इस राशि वालों, यह समय आपको एक संदेश देता है, डर कर नहीं, तैयारी के साथ आगे बढ़िए। अपने दस्तावेज व्यवस्थित कीजिए, अधूरे कार्य पूरे कीजिए, कौशल बढ़ाइए, परिवार के साथ समय बिताइए और प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार का दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप अवश्य ही सहयोग करें। यही छोटे छोटे कर्म बड़े भाग्य का आधार बनते हैं। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन मंजिल तक चलना आपको होता है। और जब दिशा सही हो, समय अनुकूल हो तथा भगवान शिव और शनिदेव की कृपा साथ हो, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है। संभव है कि आज आपके आसपास का यह समय आपके जीवन का वही अध्याय खोलने वाला हो जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया। इस राशि वालों, अब उस चरम में प्रवेश कर रहे हैं जहां ग्रहों का प्रभाव केवल संभावनाएं नहीं दिखाता बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाले निर्णयों की ओर संकेत करता है। इन दिनों आसपास का समय आपके लिए इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस अवधि में कई ऐसे संकेत बनते हैं जो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति दे सकते हैं। यदि आपने वर्षों तक मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, यदि आपने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग किया, यदि आपने अपमान सहकर भी धैर्य रखा, तो अब वही धैर्य आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। यही वह समय है जब लोग कहेंगे कि अचानक आपकी किस्मत चमक गई, जबकि वास्तव में यह सफलता आपके लंबे समय का संघर्ष का फल होगी। अब बात करते हैं उस बड़े परिवर्तन की जो करियर और आजीविका के क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आने वाले समय में आपको नई जिम्मेदारी, वेतन पद, वेतन वृद्धि, विभाग परिवर्तन या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह समय आशा का संदेश देता है। विशेष रूप से यदि आपने पिछले समय में अपनी योग्यता बढ़ाई है, नया कौशल सीखा है या लगातार प्रयास जारी रखा है, तो अब परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। कई इस राशि वाले जातकों को ऐसा अवसर मिल सकता है जो उनके जीवन की दिशा बदल दे। व्यापार करने वालों जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। पुराने ग्राहक लौट सकते हैं, नया अनुबंध मिल सकते हैं, साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है या व्यापार विस्तार का अवसर मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन व्यवसाय, डिजिटल सेवाओं, तकनीकी कार्य, शिक्षा, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब कंटेंट निर्माण, इस प्रकार की क्षेत्रों से जुड़े हैं तो राहु और बुध का प्रभाव नए संपर्क और नए आय के स्रोत खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यह है कि लालच में आकर बिना जांच के कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। हर निवेश, हर साझेदारी और हर अनुबंध को ध्यान से समझकर ही आगे बढ़ें। धन के क्षेत्र में यह अवधि धीरे धीरे स्थिरता लाने वाली हो सकती है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, संपत्ति संबंधी मामला आगे बढ़ सकता है या परिवार के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आपने पहले किसी कारण से कर्ज लिया था तो उसे व्यवस्थित रूप से चुकाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यह समय यह भी दिखाता है कि जितनी तेजी से धन आए उतनी ही समझदारी से उसका उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक दिखावा, अत्यधिक खर्च, विलासिता की अति और दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन खर्च करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। अब परिवार और संबंधों की बात करें। पिछले समय में यदि परिवार में तनाव रहा, भाई बहनों से दूरी रही, माता पिता की चिंता रही या जीवन साथी के साथ संवाद कम हुआ, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर सकती है। कई बार ग्रह व्यक्तियों को पहले अकेलापन महसूस कराते हैं ताकि वह संबंधों का वास्तविक मूल्य समझ सके। यदि आप पहल करेंगे, निम्रता से बात करेंगे और पुराने विवादों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो परिवार का सहयोग आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यदि अविवाहित हैं तो योग्य संबंध मिलने की संभावना बन सकती है। यदि विवाहित हैं तो विश्वास और संवाद आपके संबंध को मजबूत करेंगे।
संतान संबंधी मामलों में भी सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। यदि संतान की शिक्षा, करियर या स्वास्थ्य को लेकर चिंता रही है तो धीरे धीरे राहत मिल सकती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही है उनके लिए भी आशा के संकेत बनते हैं। यहाँ गुरु का प्रभाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गुरु संतान, ज्ञान और भविष्य की स्थिरता का कारक माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपको अनुशासन अपनाने की सलाह देता है। शनि का प्रभाव होने के कारण हड्डियां, घुटने, कमर, नसें, नींद, मानसिक तनाव और लंबे समय की थकान पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आप देर रात तक जागते हैं, समय पर भोजन नहीं करते, अत्यधिक स्क्रीन समय लेते हैं या लगातार तनाव में रहते हैं तो ग्रहों के शुभ प्रभाव का लाभ कम हो सकता है। प्रतिदिन हल्का योग्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, पर्याप्त जल, समय पर भोजन और नियमित दिनचर्या इस अवधि में अत्यंत लाभकारी रहेगी। अब उस प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं जो सबसे अधिक लोगों के मन में होता है, क्या वास्तव में बड़ी सफलता मिलने के पीछे किसी देवता की कृपा होती है? वैदिक परंपरा के अनुसार जब इस राशि पर विशेष रूप से भगवान शिव और शनिदेव का सहारा संबंध माना जाता है। यदि आपने पिछले समय में सोमवार को शिव पूजा, ओम नमः शिवाय का जाप किया, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया, पीपल की वृक्ष की सेवा की, शनिदेव के मंदिर में तिल का तेल अर्पित किया, काले तिल का दान किया या किसी जरूरतमंद की सहायता की, तो ऐसे कर्म इस समय शुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। शनि केवल दंड देने वाला ग्रह नहीं, वह न्याय देने वाला ग्रह भी है, जिसने कठिन समय में भी धर्म और कर्म नहीं छोड़ा। शनि अतः उसे ऐसा फल देता है जिससे कोई आसानी से छीन नहीं सकता। अब पूर्व जन्म के कर्मों की चर्चा करते हैं। वैदिक ज्योतिष यह मानता है कि वर्तमान जीवन की कुछ परिस्थितियां संचित कर्मों से भी प्रभावित होती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक संघर्ष के बाद अचानक अस्थायी सफलता मिलती है तो उनमें वर्तमान प्रयासों के साथ साथ पूर्व कर्मों की भी भूमिका मानी जाती है। संभव है कि आपने पिछले समय में सेवा, दान, माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, सत्य का पालन और भगवान पर विश्वास बनाए रखा हो। ऐसे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। उचित समय आने पर वही कर्म भाग्य का द्वार खोलते हैं। लेकिन इस अवधि में कुछ नकारात्मक संकेत को भी समझना आवश्यक है। यदि आप क्रोध में निर्णय लेते हैं, परिवार की अपेक्षा करते हैं, जीवन साथी की बात नहीं सुनते, माता पिता का अनादर करते, झूठ बोलते, किसी का धन रोकते, अनिश्चित संबंध बनाते हैं, नशे की ओर जाते हैं या अहंकार में आकर दूसरों को अपमानित करते हैं, तो ग्रहों का शुभ प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। विशेष रूप से शनि और राहु ऐसे प्रभाव पर कठोर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए सफलता मिलने से पहले निम्रता और सफलता मिलने के बाद कृतज्ञता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अब उन लोगों की बात करें जो लंबे समय से मानसिक रूप से टूट चुके हैं। यदि आपको लगता है कि जीवन ने आपके साथ न्याय किया, आपकी मेहनत की कदर नहीं हुई, लोग आपको समझ नहीं पाए या बार बार अवसर हाथ से निकल गए, तो यह समय आपको एक नया दृष्टिकोण देता है। हर असफल प्रयास ने आपको कुछ सिखाया है, हर अपमान ने आपको मजबूत बनाया है, हर आर्थिक कठिनाइयों ने आपको धन का मूल्य समझाया है, हर अकेलापन ने आपको आत्मनिर्भर बनाया है। इसलिए अपने अतीत से घृणा मत कीजिए, वह अतीत आपकी भविष्य की सफलता की नींव है। अब एक महत्वपूर्ण वैदिक उपाय, यदि आप चाहते हैं कि इस समय का शुभ प्रभाव अधिक सक्रिय हो तो प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। काले तिल, उड़द दाल या लोहे की वस्तु का दान अपनी श्रद्धा अनुसार करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 11 से 21 बार जाप करें। यह उपाय मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य और ग्रहों की अनुकूलता बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। एक और सावधानी, इस अवधि में अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट न करें। कई बार सफलता से पहले ईर्ष्या, नकारात्मक ऊर्जा और अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। अपने लक्ष्य पर शांत रहकर काम कीजिए।